उत्तराखंड में बीजेपी सरकार सत्ता में है, पर आज बीजेपी जो सत्ता में है उत्तराखंड में, ऐसे कर्मठ नींव के पत्थर जिन्होंने बीजेपी को उत्तराखंड में सींचा, फलीभूत करा और वृक्ष के रूप में उसको विशाल वृक्ष बनाया, ऐसे एक लोकप्रिय बीजेपी के पुरोधा से आज हम बात करने जा रहे हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम? प्रकाश सुमन ध्यानी। ध्यानी साहब, बीजेपी को उत्तराखंड में सींचने में, उसको विशाल वृक्ष बनाने में आप प्रकाश सुमन ध्यानी एक बहुत बड़ा चिर परिचित और लोकप्रिय चेहरा है। आपकी यात्रा जो सन 1970 में शुरू हुई थी और आप जीवन के विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए और बीजेपी को सींचते हुए इस लाइन पे आप आज उत्तराखंड को उस मुकाम पे पहुंचाया कि आज बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत है। उस बारे में, अपनी यात्रा के बारे में प्रकाश सुमन ध्यानी जी से बात करते हैं। देखिए, मैं 1970 में इंटरमीडिएट में यहाँ आया था, डीएवी इंटर कॉलेज में। उससे पहले हाई स्कूल मैंने पौड़ी गढ़वाल के रेखनीखाल ब्लॉक के रेखनीखाल हाई स्कूल से किया था। वो हमारे परिवार ने वो मिडिल स्कूल 1917-18 में बनाया था। उस समय वहाँ आगे के एजुकेशन की व्यवस्था नहीं थी, तो मैं देहरादून आया और यहाँ आते ही मैं आरएसएस से मेरा संपर्क हुआ। उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद का काम देखता रहा। डीएवी कॉलेज से मैंने एमएससी की डिग्री पास करी, एमएससी जूलॉजी से मैं रहा। धीरे धीरे संगठन के, राष्ट्रवादी संगठनों के संपर्क में रहा। तो जैसे ही मैंने एमएससी किया तो 12 जून 1975 के एडवर्स जजमेंट के बाद जगमोहन लाल सिन्हा ने जो दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी लगाने के बाद मेरा जो एकेडमिक करियर थे वो राजनीतिक करियर में बदल गए। क्योंकि मैं पीएचडी के लिए इनरोल्ड भी हुआ था, लेकिन इमरजेंसी लग गई, मुझे अंडरग्राउंड काम करना था। मेरे पे जो इस संगठन में प्रभाव रहा वो डॉक्टर नित्यानंद जी का रहा, जो डीबीएस कॉलेज में ज्योग्राफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, आजीवन ब्रह्मचारी थे और उन्होंने पूरा जीवन आरएसएस को दिया था। उनके अंतिम वर्ष मनेरी में जो उत्तरकाशी में बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति उन्होंने बनाई थी, वहाँ उनका एक आश्रम था, अब तो उनका स्वर्गवास हो चुका है। और धीरे धीरे इमरजेंसी के टाइम में उन्हीं की प्रेरणा से मुझे अंडरग्राउंड काम करना पड़ा। तमाम संगठनों में प्रतिबंध लगा दिया गया था। मेरे साथ के युवाओं ने उस समय, हमने मेरे नेतृत्व में एक भारतीय युवा मंच करके संगठन बनाया। हम उस समय जो क्रांतिकारी साहित्य थे इमरजेंसी के खिलाफ, उसको बांटते थे। कॉलेज में वंदे मातरम के कार्यक्रम करते थे। तमाम जो कार्यक्रम ऊपर से आते थे वो हम करते थे। हमें पुलिस पकड़ नहीं पाई, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया था और मैंने डॉक्टर नित्यानंद जी को जेल में खबर भिजवाई कि मैं अब बाहर, मेरे लिए कठिन हो गया, बीमार हो गया हूँ, मैं जेल में आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका शानदार कैरियर है और आपको जेल में नहीं आना है। खैर, किसी तरह करते रहे। जनता पार्टी बनी 1977 में और इन जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अरुण जेटली जी के साथ सदस्य भी रहा। लोकतांत्रिक युवा मोर्चा जनता पार्टी का युवा संगठन था और देहरादून जिले का अध्यक्ष भी बना। किस सन में रहे आप देहरादून? 77। अच्छा, 1977 में। 77 से 80 तक, जब तक जनता पार्टी रही तब तक उसमें आप जिलाध्यक्ष रहे? हाँ, युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष था जी, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य था। अच्छा, राष्ट्रीय कार्य। लेकिन मैं एक सामान्य परिवार का था। मुझे तो पढ़ाई लिखाई करके और परिवार की जिम्मेवारियां भी पालन रखनी थी, भाई बहन सब कुछ, परिवार। और मैं फिर नौकरियों पे चला गया। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करी, मैं प्रदेश सरकार में नौकरी करी, मैंने गढ़वाल विकास निगम में ब्रांच मैनेजर रहा, प्राइवेट में बड़ा सीनियर असाइनमेंट में रहा। लेकिन एक बार आदमी राजनीति में आ जाता है तो किसी काम का नहीं होता। अल्टीमेटली मुझे नौकरियां छोड़नी पड़ी, अपना व्यवसाय करना पड़ा और राजनीति करनी पड़ी। ध्यानी साहब, आप राम मंदिर आंदोलन में भी आपकी मुख्य भूमिका रही।
राम मंदिर आंदोलन में मैं 2 बार जेल गया। जी। जब यहाँ शिला पूजन हो रहा था, उस समय यहाँ के उस समय के लोग जानते थे कि हम शिला पूजन में बहुत सक्रिय मेरा योगदान था, और हमें घंटाघर से जेल में डाल दिया गया था 8-9 लोगों को। उसमें मेरे उस समय के मार्गदर्शक थे पूर्व विधायक देवेंद्र शास्त्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल में संस्थापक थे। उनके मेरे साथ और हम करीब 10-11 लोग जेल में बंद हो गए थे, जेल में। लेकिन वो प्रचंड समर्थन मिला कि जेल को लोगों ने घेर दिया। मजबूर होकर प्रशासन को रात को 6 बजे हमें रात को 7 बजे हमें छोड़ना पड़ा। तो एक तो वो जेल में रहा, दोबारा हमें फिर पुलिस ने गिरफ्तार करके और 15 दिन के लिए कांस्केत इंटर कॉलेज पौड़ी में शिफ्ट कर दिया था। 15 दिन वहाँ जेल रहे। 2 बार हम राम जन्मभूमि में 2 बार जेल रहे, और बाकी जो कार्यक्रम में थे वो तो करते ही। प्रकाश सुमन ध्यानी जी, आप उस संघर्ष में बीजेपी के रहे जब बीजेपी यहाँ पर बिल्कुल कमज़ोर थी, ना के बराबर थी। आज बीजेपी उत्तराखंड में मजबूत अवस्था में है और आप आज भी सक्रिय हैं। देखा जाए तो आप आज भी दौरे कर रहे हैं, आज भी आप लोगों से मिलते हैं। आप किस अंदर जो सन 77 में जब आप बीजेपी के पदाधिकारी रहे और आज सन 2024 में भी आप उसी सक्रियता से हैं। हर कार्यकर्ता के घर जाना, हर नागरिक से मिलना, आपकी वही सक्रियता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी तो 1980 में बनी। पहला अधिवेशन हमारा बॉम्बे में हुआ था। उससे पहले जनसंघ था। जनसंघ और बीजेपी के बीच का एक जो संधि स्थल था वो जनता पार्टी थी। तो राजनीति में जनसंघ के में या आरएसएस में या विद्यार्थी परिषद जो कि आरएसएस की एक शाखा है, उसमें तो 70 से था, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी में का सक्रिय पदाधिकारी मैं 1977 में बना। और जब जनसंघ धड़ा अलग हो गया और 80 में बीजेपी बनी, तो मैं उसके संस्थापक सदस्यों में से हूँ। तो आप भारतीय जनता पार्टी का जब से उदय हुआ, जब से गठन हुआ, तब से आप तक निर्विवाद रूप से आज वर्तमान समय तक भी बीजेपी में हम बिल्कुल काम करते जा रहे हैं। जितना हमसे हो सकता है उतना काम कर रहे हैं। ये एक पड़ाव आया था उत्तराखंड आंदोलन का, और उत्तराखंड आंदोलन में सारे उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा था, लेकिन देहरादून में आंदोलन नहीं चल रहा था। पहाड़ से लोग हमें चूड़ियाँ भेजते थे। तो यहाँ हमने गढ़वाल सभा, उत्तराखंड क्रांति दल और मेरे कुछ साथियों ने घंटाघर से एक जुलूस निकाला, और हम एक आमरण अनशन में 3 लोग बैठाए थे। तब से हुआ। फिर 23 अगस्त को जब मोबेवाला में जब पहला बंद किया गया उत्तराखंड बंद, तो सबसे कठिन काम था दिल्ली रोड कौन बंद करे, वो मुझे दिया गया। उसमें मेरे को पुलिस ने बहुत भारी संख्या में घेर दिया, और मेरे साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग थे, जिसमें मेरी छाती में पहले बट मारा, फिर संगीन से आक्रमण किया गया। मेरी कॉलर बोन बिल्कुल टूट चुकी थी, जिसका ऑपरेशन करना पड़ा। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर दिया। मैं हवालात में तो करीब 20-25 बार आंदोलन में गया संघर्ष करते हुए, लेकिन 3 बार जेल में भी रहा, और मुझे इसीलिए उत्तराखंड आंदोलनकारी की पेंशन मिली। प्रकाश सुमन ध्यानी जी, आप जीवन के विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए आज आप लगातार उस समय से लेकर वर्तमान समय तक भी लगातार सक्रिय हैं। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी को किस भूमिका में देखते हैं आप? आज ईश्वर की कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वृक्ष है वो बहुत बड़ा पूरा देहरादून को समा चुका है, और वो देहरादून की बीजेपी और बीजेपी की देहरादून। लेकिन मैंने देहरादून के अलावा गढ़वाल में भी अपने साथियों को, जो क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर उस समय डीएवी कॉलेज में पढ़ने आते थे, मैं छात्र संघ का भी सक्रिय कार्यकर्ता रहा। इसलिए मेरे प्रभाव में लोग पूरे पहाड़ में जो आज दिखाई देते हैं वो उस समय के लोग हैं। पहले बहुत कम लोग होते थे। तो आज तो देहरादून में तो 10 सीटों में से 9 सीटों पे एमएलए बीजेपी के हैं, 2 के 2 जो एमपी हैं वो बीजेपी के हैं। 100 के नगर पालिका, नगर निगम, पहले नगर पालिका थी, अब नगर निगम में क्या, नगर निगम के 100 वार्ड है। 100 वार्डों में 65 वार्ड के करीब बीजेपी के सदस्य। आपको ये देख के कितनी खुशी होती है कि जिस वृक्ष को आपने सींचा था
आपके सामने भी एक छोटा सा पौधा रखा हुआ है जी। जिसका नाम इंसुलिन है। ये पौधा कल को वृक्ष बनेगा। यही पौधा इसी तरीके से आपने बीजेपी को सींचा था। आपको कितनी खुशी होती है आज बीजेपी को? देखिए, जैसे ये पौधा लोगों के दुख दर्द दूर करेगा, उसी तरह मुझे उम्मीद है कि बीजेपी रूप का जो वृक्ष है वो पौधे से वृक्ष बना हुआ है, तो वो लोगों के दुख दर्द दूर करेगा और कर रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आज देहरादून से एक ही मंत्री गणेश जोशी, उनको मैं ही राजनीति में लाया था, इसलिए वो अपना गुरु मानते हैं मुझे। और देहरादून के वर्तमान मेयर जो सुनील दुनियाल गामा हैं, उनको भी मैं घर से उठा के बीजेपी में लाया था। तो आज ईश्वर की कृपा से वो सब लोग हैं, पार्टी आगे बढ़ रही है। और बाकी ये हमारे इससे ज़्यादा कभी सोचा नहीं था। जब हम जनसंघ में काम करते थे तो कभी ये नहीं सोचा था हम कभी सत्ता में आएंगे। किसी ने हमें चिट्ठी नहीं लिखी कि राजनीति करो। ये जो कंटका कीर्ण मार्ग है वो तो हमने खुद चुना, तो सब चुना और उस मार्ग कांटों के मार्ग में चलते चलते आज वृक्ष बन गया है हमारा संगठन। उसमें फल और फूल सब लग रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी क्या है? किसी कोई आदमी के पूरी पीढ़ियाँ चलती रहे, उससे ज़्यादा उसे कोई खुशी नहीं होती है। उसी तरह यदि किसी संगठन में आप जुड़े और वो संगठन फल फूल रहा तो उससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं होती। प्रकाश सुमन साहब, अगर आपको आज बीजेपी आपके इन कार्यों का, सारे कार्यों का सन 77 से मूल्यांकन करते हुए आपको कोई जिम्मेदारी देना चाहे तो क्या आप तैयार हैं? मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मैं दो मुख्यमंत्रियों का, खंडूड़ी जी का भी और निशंक जी का भी सलाहकार रहा। मैं पार्टी का फाउंडर प्रवक्ता यहाँ हूँ और करीब 9 साल के करीब मैं पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता रहा। मैं उत्तर प्रदेश में माननीय राजनाथ सिंह जी जो युवा मोर्चे के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके साथ मैं मंत्री रहा। मैंने कहा कि मैं 77 में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी युवा मोर्चे का सदस्य था। मैं पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR का जो अल्मोड़ा में है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहा। और मैं कपाट का जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का सेंटर का है उसका जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश चैप्टर रहा, उसका मेंबर भी रहा। तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया, संगठन में भी दिया, सरकार में भी दिया और पार्टी देती रहती है। प्रकाश सुमन जी, आपने जहां एक और संघर्ष करके बीजेपी को मजबूत बनाया, सींचा, पल्लवित करा, और वहीं दूसरी आपने विभिन्न पदों पर रहते हुए सब कुछ पार्टी के लिए समर्पित किया। हिमालय यूके यूट्यूब चैनल, दैनिक समाचार पत्र, न्यूज़ पोर्टल के लिए मैं मुख्य संपादक चंद्रशेखर जोशी आज आपको इस आशा से बातचीत कर रहे हैं कि कल को बीजेपी आपको किस पद पर लाना चाहेगी तो क्या आप उसके लिए स्वीकार करेंगे? देखिए, वैसे तो अब मेरा 69 ईयर पूरा हो गया, 70 में मैं शुरू हो गया। अब पार्टी अभी, लेकिन मेरे हाथ पाँव चलते हैं। अपनी किताबें देखता हूँ, करीब मेरी 3 किताबें तो आ चुकी है। एक किताब उपनिषद दर्शन पे आजकल प्रिंटिंग में है और वेदांत दर्शन पे आने वाली है। मेरा सब्जेक्ट ये भी, मेरा जो एकेडमिक कैरियर था वो साइंस का रहा, लेकिन मैं इतिहास, साइंस और दर्शन इन सब पे लिखता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, NBT है, NBT ने भी अभी मेरी एक किताब छापी जिसका नाम है सनातन प्रज्ञा प्रतिभा वेदों से विवेकानंद, यानी इंडियन फिलोसफी फ्रॉम वेदास टू विवेकानंदा, इंग्लिश में इसे कहते हैं। तो ये मैं तो लिखाई पढ़ाई का आजकल काम कर रहा था, लेकिन पार्टी भी जो काम देती है मैं वो काम करता हूँ। पार्टी कुछ देगी तो ठीक है, नहीं देगी कोई बात नहीं। संतुष्ट है? चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े तो हम तो अपने आप ही आगे बढ़े। ध्यानी साहब, अध्यात्म के बारे में आपका, चूँकि विभिन्न क्षेत्रों के अलावा, संघर्ष के अलावा आपका अध्यात्म में भी बहुत बड़ा रुझान रहता है। अध्यात्म के बारे में 2 शब्द। देखिए, अध्यात्म तो मैं ये मानता हूँ, देखिए बेसिक फिलोसफी अध्यात्म तो बहुत बड़ा विषय है। उसमें हम चंद मिनटों में उसकी व्याख्या करने के इतना सक्षम मैं नहीं हूँ कि उसको शुद्ध रूप में रख सकूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य का जो ईश्वर सबसे अच्छी चीज़ बना सकता था, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं बना सकता, वो मानव जीवन। मानव जीवन में एक तो शरीर है और यानी जो भौतिक है, और एक है
यानी एक जो पराशक्ति है और एक जो अपराशक्ति है, तो दोनों से जीवन बना हुआ है। जो शरीर है वो एक कला है, शरीर एक साइंस है, जीवन एक कला है। उसके अंदर जो आत्मा है वही आध्यात्म है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन को कला की तरह लिया, शरीर को साइंस की तरह लिया और शरीर में जो पराशक्ति आत्मा है उसको ढूंढने की कोशिश करी, तो आध्यात्म आपके सामने निकट खड़ा हो जाता है। लेकिन उसको पाने के लिए अपना चरित्र, अपना जीवन वो सात्विक भी होना चाहिए, चरित्रवान भी होना चाहिए और अनुशासित भी होना चाहिए। आध्यात्म आपके चारों ओर घूमता रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। प्रकाश सुमंध्यानी साहब, हिमालय यूके यूट्यूब चैनल, दैनिक समाचार पत्र, न्यूज़ पोर्टल के मुख्य संपादक चंद्रशेखर जोशी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।